भले ही झारखंड सरकार खुद को आदिवासी हितैषी बता करके उन्हें हर सुविधा मुहैया कराने का दम भरती हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल इतर है। लातेहार का तिसिया गांव आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं के महरूम है। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं भी इस गांव के ग्रामीणों को मैसर नहीं है। तिसिया गांव की बदहाली पर यह रिपोर्ट देखिए। की हकीकत, सरकारी दाव की पोल खोलता तिसिया गांव। न सड़क, न पानी, न स्कूल, न स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं से महरूम तिसिया गांव। कब सुनी जाएगी आदिवासियों की गुहार? ये है लातेहार का तिसिया गांव, जहां आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी आजाद नहीं हुआ है। यह गांव बूढ़ा पहाड़ की तलहटी पर बसा हुआ है। गांव में रहने वाले आदिवासी परिवारों को आजादी के कई दशक बीत जाने के बावजूद भी बुनियादी सुविधाएं अभी भी मुहैया नहीं हो पा रही है। दरअसल तिसिया गांव और उसके साथ पड़ने वाले छोटे छोटे कस्बे को मिलाकर गांव की कुल आबादी 700 के करीब है, जहां विलुप्त होती आदिम जनजाति के कोरबा समुदाय, नगेसिया जनजाति और कुछ एक यादव जाति के लोग निवास करते हैं। बता दें आपको, वर्तमान में हेमंत सरकार आदिवासी परिवारों को हर सुविधाएं और योजनाओं से लाभान्वित करने का वादा तो करती है, लेकिन तिसिया गांव के ग्रामीणों की परेशानी की बात करें तो यहाँ परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। तिसिया गांव में सरकारी योजना के नाम पर महज एक सोलर मोटर टंकी ग्रामीणों को मिला हुआ है। मतलब एक सोलर मोटर टंकी के भरोसे पूरा गाँव है। और अब आप ही अंदाजा लगाएं कि एक सोलर मोटर टंकी से कैसे ग्रामीणों की प्यास बुझती होगी। स्कूल तो ढह गया है, आजकल विकेट वाला बना दिया है, उससे पढ़ता है। उससे पहले कहाँ पढ़ता था? वहाँ एक घर में पढ़ता था। और गांव में पानी का क्या व्यवस्था है? पानी, बिजली, ये सब? पानी के थोड़ा बहुत व्यवस्था हुआ है, बिजली सबका तो नहीं है ना। कब से बिजली नहीं है यहाँ? आज तक कभी बिजली जला ही नहीं है? नहीं है। नहीं। तो किस तरह का दिक्कत होता है? लाइट नहीं है तो आप लोग के यहाँ? बहुत दिक्कत होता है। पानी के लिए भी दिक्कत होता है, जो नेकी को टंकी है तो पानी थोड़ा होता है। अच्छा, और बिजली का भी दिक्कत है? हाँ। क्या करते हैं आप लोग गाँव में? काम धंधा खुलता है तो कमाते हैं। अच्छा। दरअसल तिसिया गांव लातेहार जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर, जबकि महुआ कांड प्रखंड मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। बूढ़ा पहाड़ की तराई पर बसा तिसिया गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। आज से कुछ महीने पहले तक इस गांव में नक्सलियों का कब्जा था, लेकिन सरकार और प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद तिसिया गांव को नक्सलियों के चुंगल से मुक्त कर लिया गया है। इतना ही नहीं, सुरक्षा बल के जवान यहां कैंप बनाकर डेरा भी डाले हुए हैं, लेकिन गांव के ग्रामीण आज भी गांव में मूलभूत सुविधाएं बहाल होने का बाट जोड़ रहे हैं। पानी, बिजली का क्या व्यवस्था है यहाँ पर? पानी बिजली का भी व्यवस्था नहीं है। नहीं है? नहीं है। मतलब जब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं पानी बिजली का कोई प्रबंध ही नहीं है? नहीं है। उधर है आधा बस्ती में, लेकिन इधर नहीं है हम लोग के गाँव में। अच्छा। कौन से जाति के लोग रहते हैं यहाँ पर? नगसिया। नगसिया। अच्छा। स्कूल का क्या व्यवस्था है? स्कूल का है तो बोल रहा था कि गुरुजी चेंज होने के लिए बोल रहा है इधर। नहीं, मतलब इधर विद्यालय भवन है यहाँ पर? हाँ, उधर करकट का बना हुआ है। करकट का जो विद्यालय भवन है पहले से जो बना हुआ है वो वाला धस गया है। धस गया? कब से धसा हुआ है? उसका पूरे साल गर्मी में धसा है। बच्चा लोग को दिक्कत होता होगा पढ़ने के लिए। इलाज वगैरह के लिए आप लोग कैसे करते हैं? कुछ बड़ बीमारी होता है, छोटा बड़ा? परेशान से डॉक्टर मंगाते हैं। यहाँ इलाज का कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं। कोई स्वास्थ्य उप केंद्र कुछ भी? कुछ नहीं। कैंप बैठ गया, उस समय से कबो दवा देता है। हाँ। गांव में ना बिजली, ना सड़क, ना तो ग्रामीणों के इलाज के लिए कोई स्वास्थ्य केंद्र है और ना ही बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय भवन है।
एक विद्यालय भवन गांव में बना तो जरूर था, लेकिन वह भी देखरेख के अभाव में खंडर में तब्दील हो गया। हालांकि कई साल तक परेशानियों का सामना करने के बाद अब तीसिया गांव के बच्चों को विद्यालय भवन नसीब हो पाएगा। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि विद्यालय भवन नहीं होने के कारण गांव के स्कूली बच्चे बीते 2 साल से कभी पेड़ के नीचे तो कभी अधूरे प्रधानमंत्री आवास में शिक्षा ग्रहण करने को विवश है। हालांकि यहाँ सीआरपीएफ कैंप लगने के बाद कुछ हद तक सुधार आया है, क्योंकि सीआरपीएफ ने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अस्थायी रूप से करकट से तैयार एक रूम मुहैया कराया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय डंडेलवार के विद्यालय नहीं है, विद्यालय भवन है लेकिन वो गिर गया। इसकी वजह से हम लोग अभी सीआरपी कैंप के द्वारा एक छतरी बनाया गया है, इसी में बच्चा लोग को सिखा पढ़ा रहे हैं। भवन कब गिरा है, कितना समय होगी? करीब 1.5-2 साल हो गया है गिरा। कैंप तो मान लीजिए आप लोग को अभी व्यवस्था किया होगा? हाँ, अभी व्यवस्था किया है। तो पहले व्यवस्था होने से पहले हम लोग किसी और के घर में इंदिरा आवास वाला घर बना था, उसी में बच्चा लोग को बैठा रहे थे। किस तरह का दिक्कत होता है बाहर? दिक्कत तो देखिए, अभी तो सारा चीज का दिक्कत है। मान लिया अभी गर्मी के दिन में फिर बहुत तप जाएगा, फिर दिक्कतें है। बरसात में खुला है जगह, पानी इधर से मारेगा तो फिर बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है। बहरहाल झारखंड सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द ऐसे गांवों को चिन्हित कर सुविधाएं मुहैया कराया जाए, जिससे आदिवासी जनता को झारखंड सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। न्यूज स्टेट के लिए लातेहार से गोपी कुमार सिंह की रिपोर्ट।